अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 – 27 जुलाई 2015। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सही मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वे शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। डॉक्टर अब्दुल कलाम शांत व्यक्तित्व वाले एक महान वैज्ञानिक थे, जिनके मन में हमेशा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। कलाम अपने परिवार में सबके लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था, जिस कारण उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं थी, जिस कारण वे दीपक जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। मदरसे में पढ़ने के बाद कलाम सुबह रामेश्वरम की सड़कों पर अखबार बेचने का काम भी किया करते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका ये पहला कदम रहा। कलाम जब मात्र 19 वर्ष के थे, तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी उन्होंने महसूस किया। इन परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। ऐसे में कलाम ने अपने अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर से मिली प्रेरणानुसार एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जाने का फैसला किया और यहां से इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। साल 1962 में कलाम पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO पहुंचे थे। यहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया था, जिसके चलते देश को भारतीय तकनीक से बनाई गई स्वदेशी मिसाइलें मिली। सितंबर 1985 में त्रिशूल का परीक्षण, फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण करने के बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस सफलता के बाद कलाम को मिसाइल मैन की ख्याति मिली। कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया।